18 killed, 21 injured as bus from Bihar rams milk tanker on expressway in उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? 18 किल्ड, 18 लोगों की जान चली गई, 21 इंजर्ड और 21 लोग घायल हो गए। एज जब बस फ्रॉम बिहार, बिहार से आने वाली एक बस ने रैम का अर्थ होता है टक्कर मार देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा दिया है। तो जब बिहार से आने वाली एक बस ने टक्कर मार दी मिल्क टैंकर में, और मिल्क टैंकर आप समझते ही हो, वो टैंकर जिसमें दूध को ढोया जाता है। ऑन एक्सप्रेस वे पर इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव ज़िले में। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि उन्नाव ज़िले में बिहार से आ रही एक बस ने जब एक्सप्रेस वे पर एक मिल्क टैंकर में टक्कर मार दी तो इस दुर्घटना में 18 लोगों की जान चली गई और 21 लोग घायल हो गए। तो काफ़ी दुखद हादसा ये रहा। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे। एक ये फ़ोटो यहाँ पे उसी हादसे से संबंधित दी हुई है और क्या इसके नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं। अर्जेंट केयर, ए पेशेंट, एक मरीज, इंजर्ड, जो घायल हो गया था, इन बस एक्सीडेंट, बस दुर्घटना में, बीइंग ट्रीटेड, उसका इलाज किए जाते हुए, एट ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, इन उन्नाव के अंदर, ऑन वेंसडे को। ठीक है, तो वेंसडे को एक मरीज जो बस दुर्घटना में घायल हो गया था उसका उन्नाव के एक हॉस्पिटल में इलाज किए जाते हुए। तो क्लियरली विजिबल ये है ही यहाँ पे, ये डॉक्टर इसको ड्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं और ये वही हैं जिनका जो है उन्नाव की बस दुर्घटना में उनको चोट लग गई थी और उनको ड्रेसिंग वगैरह की जा रही है। तो चलिए पढ़ते हैं अब इधर न्यूज़ को डिटेल में। तो वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिलने वाली है और एक्सीडेंट रिलेटेड और बाकी भी कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको यहाँ जानने के लिए मिलेंगे। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। 18 पीपल, 18 लोग, कम से कम 18 लोग वर इंजर्ड, घायल हो गए, वर किल्ड, मारे गए, एंड 21 इंजर्ड, और 21 लोग घायल हो गए। तो कम से कम 18 लोगों की जान चली गई और 21 लोग घायल हो गए वैन जब बस रैम्ड, बस ने टक्कर मार दी, एक मिल्क टैंकर में, फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से। बिहाइंड का मतलब पीछे से होता ना, पीछे से, नियर पास में, गारहा विलेज के पास, ऑन द लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर, इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव ज़िले में, ऑफ उत्तर प्रदेश के, अराउंड लगभग 5:30 AM, सुबह को लगभग 5:30 बजे, ऑन वेंसडे को, द पुलिस सेड, ऐसा पुलिस ने कहा। तो काफ़ी लंबा सेंटेंस हो गया लेकिन मीनिंग तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। एक बार ओवरऑल इसका अर्थ देख लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि पुलिस ने कहा कि वेंसडे को सुबह को लगभग 5:30 बजे उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर गारहा गांव के पास एक बस ने पीछे से मिल्क टैंकर में टक्कर मार दी और इस टक्कर में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई और 21 लोग घायल हो गए। आगे पढ़िए। तो यहाँ पे जैसे कि ये वर्ड रैम है ना, तो अभी ऊपर भी आया था, इसको आप याद कर लेना, टक्कर मार देना, है नहीं, बाकी तो सब सिंपल ही है। आगे पढ़िए। द फोर्स वॉज कहाँ है, द फोर्स प्रभाव
द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट वॉज सच, द फोर्स ऑफ द इम्पैक्ट वॉज सच, यानी कि जब टक्कर लगी तो प्रभाव इतना तेज़ था, यानी कि टक्कर इतनी तेज़ थी, दैट द पैसेंजर्स, कि जो पैसेंजर रहे, जो यात्री रहे, वर फ्लंग, देखिए वर्ड आया ना फ्लंग, फ्लंग का मतलब होता है छितरा जाना, बिखर जाना, फेंक दिए जाना, आउट ऑफ द बस। तो टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जो यात्री थे वो बस से बाहर जा पड़े, इधर उधर बिखर गए। ठीक है, तो ये जो वर्ड फ्लंग है इसको भी आप याद रखना, इसका मतलब होता है छितरा जाना या फेंक देना, बिखर जाना, उस तरह से करके। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। लोकल ऑफिशियल सेड, स्थानीय अधिकारियों ने कहा, लोकल का अर्थ होता है स्थानीय। द बस वॉज, ये जो बस थी, वॉज कैरिंग, वो ले जा रही थी, मोस्टली, अधिकांश, माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट का जो अर्थ होता है वो प्रवासी होता है, प्रवासी मज़दूरों को या प्रवासी कामगारों को, एंड दियर फैमिलीज़, और उनके परिवारों को, फ्रॉम शेओहार एंड ईस्ट चंपारण इन बिहार टू दिल्ली। तो स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि ये जो बस थी तो उसमें अधिकांश जो हैं वो प्रवासी मज़दूर थे और उनके परिवार थे, और ये शेओहार और ईस्ट चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ से दिल्ली के लिए जा रहे थे। ये जो है ना माइग्रेंट, जिसका मतलब मैंने प्रवासी बताया, तो कई बार जो है हमें समझ नहीं आता है कि यार प्रवासी का क्या मतलब होता है, हिंदी में भी कई बार नहीं पता लगता है। तो प्रवासी का मतलब, देखो प्रवासी मज़दूर कौन होता है, मान लो ये रहने वाले तो कहाँ के, ईस्ट चंपारण के और शेओहार के थे, लेकिन ये दिल्ली में जा रहे थे काम करने के लिए, तो महीने 2 महीने 6 महीने वहाँ पे काम करते फिर से वापस आ जाते। तो इस तरह के जो मज़दूर होते हैं जो कहीं बाहर जाके काम करते हैं कुछ दिन के लिए, एंड आफ्टर दैट दे रिटर्न टू दियर होम टाउन और होम विलेज जो भी है, तो वो मज़दूर जो है प्रवासी मज़दूर कहलाते हैं। वैसे ही कोई भी व्यक्ति कहीं कुछ समय के लिए जाके रहने लग जाए फिर से वापस आ जाए तो वो प्रवासी होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। द इंजर्ड हैव बीन रस्ट, जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, हैव बीन रस्ट, उनको ले जाया गया, टू नियर बाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नियर बाई पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल्स में। ठीक है, जो घायल हुए इस रोड एक्सीडेंट में उनको आसपास के सरकारी हॉस्पिटल्स में ले जाया गया। 3 ऑफ देम, उनमें से 3, यानी कि जिन घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया उनमें से 3 इन ए क्रिटिकल कंडीशन, उनकी कंडीशन कैसी है, क्रिटिकल है। ये वर्ड भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है गंभीर, है नहीं, तो उनकी हालत जो है वो गंभीर है। हैव बीन शिफ्टेड, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है, टू लखनऊ, लखनऊ में, तो उनकी हालत गंभीर है और उनको लखनऊ में शिफ्ट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल रस्ट, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल ज़िले के जो अधिकारी हैं रस्ट, वो दौड़े टू द साइट, घटना स्थल पर, टू एक्सट्रीकेट, देखिए ये जो वर्ड आया ना एक्सट्रीकेट, थोड़ा ऊपर करूं, ये वर्ड है एक्सट्रीकेट, इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रखना। एक्सट्रीकेट का मतलब होता है निकालना, जो जैसे किसी दुर्घटना में जो घायल होते हैं कहीं फंस जाते हैं तो उनको जो निकालते हैं तो वो एक्सट्रीकेट कहलाता है। टू एक्सट्रीकेट विक्टिम्स, पीड़ितों को बाहर निकालने के लिए, एंड ट्रांसपोर्ट द इंजर्ड टू हॉस्पिटल, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ले जाने के लिए इंजर्ड घायलों को टू हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में। ठीक है, अर्थात जो ज़िले के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो घटना स्थल की तरफ दौड़े ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके और जो घायल लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। यहाँ पे ये जो वर्ड विक्टिम है इसको आप याद रखना, ये बहुत बार यूज होता है
और विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित, और जहाँ पे पीड़ित की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ भी विक्टिम का यूज होता है। आगे पढ़ेंगे। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है अर्थात जो जिला प्रशासन है, इशूड, तो उसने इशू किया है। इशू का मतलब होता है जारी करना। तो जिला प्रशासन ने जारी कर दिया हेल्पलाइन नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स, और ये नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक नंबर ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये लिखा है, एक ये है और एक ये है। तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिला प्रशासन ने फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट। बेटर का मतलब और अच्छा, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का हिंदी अर्थ होता है तालमेल। विद द विक्टिम्स फैमिली, जो विक्टिम हैं, जो पीड़ित हैं या जो मृतक हैं, उनके परिवारों के साथ सही तालमेल बैठ सके, उनसे बातचीत हो सके, उनसे कांटेक्ट हो सके, इसलिए जो है जिला प्रशासन ने इन हेल्पलाइन नंबर्स को जारी किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना अर्थात कहना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा द इंसिडेंट, कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, एज एक्सट्रीमली पेनफुल। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक और पेनफुल का मतलब होता है कष्टदायी। तो उन्होंने कहा कि ये घटना अत्यधिक कष्टदायी है, बहुत दुखद घटना है। आगे इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, अर्थात जो बात उन्होंने कही या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखी उसी वे में उसको लिखा है नीचे। द रोड एक्सीडेंट, ये जो सड़क दुर्घटना हुई इन उन्नाव, उन्नाव में, इज एक्सट्रीमली पेनफुल, ये बहुत ज़्यादा कष्टकारक है। माई कॉन्डोलेंसेस, कॉन्डोलेंस का मतलब होता है संवेदना। ये वर्ड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना आप। कॉन्डोलेंस का मतलब संवेदना। तो माई कॉन्डोलेंसेस, मेरी संवेदना, टू दोज, उन लोगों के लिए, हु, जिन्होंने, हु हैव लॉस्ट, जिन्होंने खो दिया, दियर लव्ड वंस, अपने प्रियजनों को। तो प्रधानमंत्री का कहना है कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को इस दुर्घटना में खोया है उनके प्रति मेरी संवेदना है। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो स्थानीय प्रशासन है, इज एंगेज्ड, वो एंगेज्ड है, ठीक है, वो लगा हुआ है, इन हेल्पिंग, मदद करने में, द विक्टिम्स, पीड़ितों की, इन एवरी पॉसिबल वे, हर संभव तरीके से, यानी कि जिस भी तरीके से इनकी मदद हो सकती है उस तरह से इनकी मदद करने के लिए लोकल प्रशासन लगा हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, आगे पढ़ें। द लॉस ऑफ लाइफ्स, लॉस, नुकसान, ऑफ लाइफ, जीवन का, जिंदगियों का जो नुकसान हुआ, इन ए रोड एक्सीडेंट, इस सड़क दुर्घटना में, इन उन्नाव डिस्ट्रिक्ट, उन्नाव ज़िले में, इज है एक्सट्रीमली सैड, अत्यधिक दुखी कर देने वाला, एंड हर्ट रेंचिंग, देखो ये वर्ड है ना, हर्ट रेंचिंग। हर्ट रेंचिंग का हिंदी अर्थ होता है दिल दहला देने वाला, यानी कि दिल चीर देने वाला। तो उन्नाव ज़िले में जो ये सड़क दुर्घटना हुई और इसमें जो जिंदगियां चली गईं, तो ये दिल दहला देने वाला हादसा है, बहुत दुखी कर देने वाला ये दुर्घटना है। माई कॉन्डोलेंसेस, मेरी जो कॉन्डोलेंसेस हैं, मेरी जो संवेदना है, आर, हैं, विद द विरीव्ड फैमिलीज़। विरीव्ड, इस वर्ड को भी याद रखना, विरीव्ड, इसका मतलब होता है अत्यधिक दुखी, फैमिलीज़, परिवार।
तो मेरी संवेदना जो दुखी परिवार हैं उनके साथ हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला प्रशासन है, ऑफिशियल्स अधिकारी अर्थात जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, उनको इंस्ट्रक्ट किया गया है। इंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है दिशा निर्देश देना, तो उनको निर्देशित किया गया है टू रीच द स्पॉट। रीच का अर्थ होता है पहुंचना, स्पॉट का मतलब होता है स्थल, घटना स्थल। तो वो घटना स्थल पर पहुँचें एंड स्पीड अप, और स्पीड अप करें अर्थात तेज करें द रिलीफ वर्क। रिलीफ वर्क का मतलब क्या हो गया? राहत कार्य। तो राहत कार्य को तेज करें अर्थात जिला प्रशासन के अधिकारियों को ये आदेश दिया गया है, उनको निर्देशित किया गया है कि वो घटना स्थल पर जाएं और जो राहत कार्य वहाँ पे चलाया जा रहा है उसको तेज करें। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रे का मतलब प्रार्थना होता है ना, तो मैं प्रार्थना करता हूँ टू लॉर्ड श्री राम, भगवान श्री राम से, टू गिव ए पीस, टू गिव ए प्लेस, एक स्थान देने का, टू द डिपार्टेड सोल। डिपार्टेड सोल का मतलब हो गया जो आत्माएं चली गईं। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। वही यहाँ पे सेंस है, यानी कि जो आत्माएं इस पृथ्वी से चली गईं, तो मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान श्री राम उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोस्टेड ऑन एक्स। ये बात जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखी। समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव डब्ड, है नी। डब का जो मीनिंग होता है ना, तो एक तरह से यहाँ पे आप इसका मतलब ऐसे प्रहार करने से होता है, ख़ास तौर से मौखिक प्रहार करना। तो उन्होंने डब किया अर्थात उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने कहा द इंसिडेंट नेग्लिजेंस ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, कि ये जो इंसिडेंट हुई, ये जो घटना हुई, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो ये लापरवाही की वजह से हुई ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी की सरकार की, यानी कि बीजेपी की सरकार की लापरवाही हुई और इसीलिए दुर्घटना हुई, ऐसा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है। इट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ ए मैटर, ये मामला है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच का, ये जांच का विषय है। दैट की डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, कि बावजूद देयर बीइंग ए डेडिकेटेड पार्किंग जोन, कि एक डेडिकेटेड अर्थात विशेष एक डेडिकेटेड पार्किंग जोन होने के बावजूद भी ऑन द एक्सप्रेसवे पर अर्थात एक्सप्रेसवे पर एक डेडिकेटेड पार्किंग जोन होने के बावजूद भी वाई वॉज ए व्हीकल पार्क्ड, एक व्हीकल को पार्क क्यों किया गया ऑन द मिडिल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। यानी कि जब एक्सप्रेस वे पर पार्किंग बनी हुई थी, पार्किंग जोन वहाँ पे था, तो उसके बावजूद भी व्हीकल को रोड के बीच में क्यों पार्क कर दिया गया। हाउ डिड द मॉनिटरिंग, ये जो मॉनिटरिंग है, हाउ डिड द मॉनिटरिंग ऑफ द पार्क्ड व्हीकल, थोड़ा ऊपर कर लूँ, हाउ डिड द मॉनिटरिंग ऑफ द पार्क्ड व्हीकल गो रॉन्ग, इस पार्क व्हीकल की जो मॉनिटरिंग है ये रॉन्ग कैसे हो गई, अर्थात क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया गया कि किसी ने बीच रोड पे जो है वाहन को पार्क कर दिया है। डिस्पाइट बावजूद द प्रेजेंस उपस्थिति के
ऑफ सीसीटीवी कैमराज, यानी कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए थे, उसके बाद भी मॉनिटरिंग क्यों सही से नहीं की गई, क्यों व्हीकल को रोड के बीचों बीच पार्क करने दे दिया गया? मिस्टर यादव आस्क्ड, मिस्टर यादव ने पूछा, इन ए पोस्ट ऑन एक्स पे की गई एक पोस्ट में। क्योंकि अगर वो व्हीकल वहाँ पे पार्क, यानी कि जो मिल्क वैन थी, अगर वो बीच रोड पे पार्क नहीं की गई होती तो ये दुर्घटना भी शायद नहीं हुई होती। तो ये कहीं ना कहीं वहाँ के कर्मचारियों का प्राइमा फेसी तो फॉल्ट लगता है कि जब वहाँ पे डेडिकेटेड जोन बना हुआ था तो वहाँ पे उसको पार्क क्यों नहीं करवाया गया, क्यों बीच रोड पे उसको खड़ा रहने दिया गया। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। खैर कमी जिसकी भी रही हो, लेकिन इसमें 18 लोगों की तो जान चली गई, 21 लोग घायल हो गए, और अभी हो सकता है कि भाई डेथ टोल बढ़ भी सकता है। तो ये छोटी छोटी प्रशासन की लापरवाही कई बार लोगों की जान पे भारी पड़ती है, जैसा अभी यहाँ पे प्राइमा फेसी देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।